प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी फिर से नंबर 1 क्यों बनते हैं? हर बार वो हर जगह कैसे अपने आप को सबसे ऊपर लाने में सफल हो जा रहे हैं। तमाम लीडर से, वर्ल्ड ऑर्डर के लीडर्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं है, उनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, और ये भारत के लिए गर्व की भी बात है, क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के 13 नेताओं में टॉप पर हैं पीएम मोदी। मैं कहता हूँ इससे बड़ा ग्लैमर, इससे बड़ी ऑनर, इससे बड़ी रिस्पेक्ट इंडियन के लिए और क्या हो सकती है। ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है व्यूअर्स, बल्कि ये भारत का है। भारत की 145 करोड़ कोटि जनता का है, आपका है, मेरा है, हम सबका है। मोदी जी को नहीं रुका गया तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लीडरशिप की नई परिभाषा गढ़ी है और एक बार फिर पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। आपको बता दूं, बिजनेस इंटेलिजेंस की जो एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, इन्होंने एक सर्वे किया था और ये जो सर्वे है 2025 की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पूरे 20 से अधिक नेताओं को शामिल किया गया था और हर एक नेता की सिलसिलेवार तरीके से रेटिंग की जा रही थी, ये देखने के लिए कि लोग ज़्यादा पसंद किसे करते हैं। तो उन 20 देशों के जो नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर, जिनको महज 44% रेटिंग ही मिली है। नरेंद्र मोदी जी जो फिर ग्रेट पर्सन है ना अपने मुल्क के लिए, वो जो कर रहे हैं, कमी पीएम है जो करते हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज यूज करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे है, कर्जों से हमारी जान छूटे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, आज की इस खबर को सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से तो चौड़ा होगा ही, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हर उस व्यक्ति के पेट में दर्द उठाएगा जो आज भारत के खिलाफ बातें करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं और खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र बातें किया करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल का रेटिंग लिस्ट आई है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के सबसे नंबर 1 लीडर में आया है। यानी कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को पसंद किया जा रहा है तो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, और ये रेटिंग लिस्ट कोई छोटा मोटा कंपनी ने नहीं बल्कि अमेरिका की एक इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी की है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश के नेताओं को लोकप्रियता को नापती है। इस अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में मोदी जी को मिला है 76% की अप्रूवल रेटिंग। अब सोचिए जरा, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश के नेता भी इस अप्रूवल रेटिंग के लिस्ट में 40% के आसपास ही अटके रहे, तो वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% के अप्रूवल रेटिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे टॉप पर राज कर रहे हैं। एक तरफ हमारा पड़ोसी देश हमसे बराबरी करने की बात करता है, जहाँ पर अभी भी लोगों को खुद भी नहीं पता है कि उनका देश को उनकी सरकार चला रहे हैं या फिर उनकी मिलिट्री। दोस्तों, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, स्पेस में सुपर पावर बनने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बन रहा है और अब भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज के सबसे नंबर 1 भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। भारत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं अब नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनली तौर पे एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूं। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ। ठीक है, आज भी उनका जो नरेंद्र मोदी चैनल है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको। ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया, ठीक है, कहाँ से पकड़ा, 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रनअप पे हूँ। ठीक है, और आगे इन कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की। ठीक है, उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है और इतना डाउन टू अर्थ बंदा यार, सलूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सलूट है, ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, 1 मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक 1 मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए। ठीक है, उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है। ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। जहाँ से इंडिया को उसने उठाया,
जब इंडिया में ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, इस बंदे ने जो सबसे पहला काम वहाँ पे स्टार्ट किया, इसने कहा कि भाई हमारा मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस बंदे ने सोचा कि यार हमारे मुल्क का जो पैसा है वो बैंकों में नहीं है। इसने कहा कि जितना पैसा है ना उसे बैंकिंग लाइन में लेके आए। हमारे स्टेट नोट बदल दिए। जब नोट बदले तो लोगों ने जो गड़े खोद खोद के नोट दफनाए हुए थे, जब वो बाहर आए हैं बैंकिंग लाइन में आए हैं, अकाउंटेबिलिटी होगी ना, बिल्कुल फिर पता चल गया कि भाई हमारे मुल्क में दौलत कितनी पड़ी, और वहां से इंडिया की तकदीर बदलना स्टार्ट होगी। देखिए किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक बंदे की सोच आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को कहां से कहां लेके चली जाती है। एक ज़माना था पाकिस्तान में लोग ये बात खड़े होकर बात करते थे कि भाई इंडिया में 1.5 करोड़ आवाम के पास टॉयलेट नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है। आज बात करें, आप देखिए जितनी तरक्की आज तक इंडिया ने पिछले 60 सालों में नहीं की, मोदी साहब के 12-14 सालों में उन लोगों ने तरक्की की है। उसके साथ उस बंदे ने जो एक बंदा अपना ऐड किया हुआ है वो जयशंकर है। जयशंकर जहाँ पे जाता है ना, जहाँ पे जाता है उस बंदे का स्टाइल एक वखरा है, निराला उसका स्टाइल है। वो बंदा अपने आप को ऐसे शो ऑफ करता है कि जो बंदा उसके साथ मिलता है वो उसके शहर में ना वो समझ ले कि गुप्त हो जाता है। पता है कब होता है? जब आप खुददार कौम होते हैं। जब आप एक खुददार कौम के लीडर होते हैं, जब आपकी वैल्यू होती है, फिर आप अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। आप किसी की बात नहीं सुनते, फिर आप कहते हैं कि भाई मेरी बात सुनो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैं लिखूंगा वो किताब बनेगी, जो मैं लिखूंगा वो हिस्ट्री बनेगी। तो वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो आइंदा आने वाले वक्तों में मुझे ये खतरा, आने वाले वक्तों में जिनके साथ उन्होंने ट्रेडिंग करनी है ना, ये ना हो कि वो कहे कि भाई इंडियन पैसों में करो। ये मुझे खतरा लगा, क्योंकि जब उनको पता है कि भाई इंडिया से हमें फ़ायदा होना है, तो फिर जो इंडिया शर्तें रखेगा, जो इंडिया कहेगा, दूसरे कौमों को करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात करना ज़रूरी क्यों हो जाता है साथ? क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर हमें दुख होता है कि भाई हम एक ही दिन, इंडिया अमेरिका को अपना दोस्त मानता है और हम जो है अमेरिका से कहते हैं कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। एक वक्त था कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, आज मैं आपको जो है ना 1.3 बिलियन इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और जो 15,000 का इंडियन डायस्पोरा स्टेडियम में मौजूद था, भाई उनका तो उनकी छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती कोई नहीं कर सका जो आज उन्होंने कर दिया। कोई देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे हैं, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। अब आप लोगों को कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग वीडियो देख भाग क्यों जाते हैं? चैनल सब्सक्राइब करने में कौन से आपके पैसे लग रहे हैं या कौन सी एनर्जी खर्च हो रही है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।